हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अलीगढ़। हमने सदिश कलन प्रारंभ किया था वेक्टर कैलकुलस और उसमें से कुछ चीजें की और देखा कि जैसा हम अदिश में डिफरेंशिएशन करते थे लगभग उसी तरह से इसमें भी चल रहा है। अंतर वेक्टर होने के कारण सदिश फलन या अदिश फलन के कारण जो अंतर आ रहा है वो है, उसको ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, उसको ही देखना है कि कब हम सदिश फलन का अवकलन कर रहे हैं, कब हम अदिश फलन का अवकलन हो रहा है और वो अवकलनीय है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो क्या है और नहीं है तो क्या है। तो हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे कि सम हो, दो वेक्टर का सम हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा, डिफरेंस हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा, इवन बॉक्स प्रोडक्ट में तीन वेक्टर हो तो उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा। ये रिजल्ट बाद में जाके कहीं न कहीं काम आते रहेंगे। आज हम डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस यानी एक फंक्शन है, सपोज करिए r इज ए वेक्टर, r एक वेक्टर है एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ t where t is a scalar and this is vector function and if t is a function of s, t is another function of s and s is a scalar one. This is a scalar function, t is a scalar function of s and f is a scalar function of this is a vector function of t. Means t depends upon s. So if we want to find out differentiation of dr over ds, dr over ds, so it is nothing but limit delta s tending to 0 del r over del s. But we know that r is a function of t, r is not a direct function of s. So this I can write limit delta s tends to 0 delta r upon delta t, and when delta s tends to 0 delta t tends to 0 जब भी होगा तो डेल्टा t and डेल्टा t अपॉन डेल्टा s, एंड जब इसको लिमिट के हिसाब से अपन चेंज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, dr over dt and into dt over ds. In this manner we can find out the derivative of a vector point function with respect to scalar of which this vector is not a direct function. इस स्केलर का ये डायरेक्ट स्केलर वेक्टर पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है इस t का, t स्केलर का, और t स्केलर डिपेंड्स अपॉन s, तो हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन में डिफरेंशिएशन, अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन इस तरह से करेंगे। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। एक फंक्शन अगर कांस्टेंट है, सपोज r इज ए कांस्टेंट वेक्टर, r इक्वल टू c, कांस्टेंट वेक्टर है, तो इस कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट वेक्टर है तो इसमें स्मॉल चेंज भी करें तो r प्लस डेल्टा r निकालें वो भी क्या होगा, c, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो r प्लस डेल्टा r c है और ये r है, हम जानते हैं dr अपॉन dt, सपोज करो t का फंक्शन r इज फंक्शन ऑफ t एंड इट इज कांस्टेंट, so this is limit
डेल्टा टी टेंस टू 0 और हम क्या करते हैं फंक्शन ऑफ r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू सी f प्लस डेल्टा f r t प्लस डेल्टा t लिखें, ये लिख देता हूं f t प्लस डेल्टा t माइनस एज यूजुअल हमारा जो रिजल्ट है वो डेल्टा t, उसके आधार में बात करें तो इट इज c r प्लस डेल्टा r, इट इज c एंड दिस इज f t is c लिमिट delta t tends to 0 c minus c upon delta t, this is equal to limit delta t tends to 0 upon delta t and it is nothing but 0. So if a vector is constant means हमें ध्यान रखना है कांस्टेंट वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। बिल्कुल ध्यान रहे इस चीज का कि कोई वेक्टर को हमने कांस्टेंट वेक्टर कहा है, इसका मतलब वो वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट कैसे है, उसका हर समय कोई वेक्टोरियल क्वांटिटी है उसका हर समय मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इन द सेम डायरेक्शन। जैसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन वाला डायरेक्शन हो गया, यानी डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया। पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। तो ये वेक्टर कांस्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तब ये रिजल्ट होगा कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होगा, इज 0। हम आगे चल के ये देखेंगे कि अगर केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो क्या होगा, केवल डायरेक्शन कांस्टेंट है तो उसके डेरिवेटिव का क्या होगा, ये आगे चल के हम देखने वाले हैं। तो हमें ये ध्यान रहे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव क्या होगा उस वेक्टर का, 0। बट केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो क्या होगा, केवल डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, क्या होगा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं पहले और उसके बाद हम जो मैंने अभी कहा उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर पहले कुछ रिजल्ट्स को हम और प्रूव कर लेते हैं। रिजल्ट्स क्या है, if A is a constant vector, if A is a vector function of a scalar variable, A is a vector function of a scalar, A scalar function, scalar variable t का function है, A is a function of scalar variable t, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, दो रिजल्ट हम प्रूव करें, मैग्नीट्यूड ऑफ A is equal to A. It is magnitude, not a vector. It is a scalar quantity. Then we will prove two results. One result, d of dt. Since d of dt of A square, vector A square. d of dt of vector A square is equal to twice of A dA over dt. This is scalar means magnitude, this is scalar means magnitude. एक रिजल्ट ये है। दूसरा A dot, सेकंड रिजल्ट A dot dA, वेक्टर A dot dA over dt is equal to A dA over dt। देखिए हम बुक्स में जब देखते हैं तो बोल्ड फेस जब होते हैं तो हम वेक्टर उसको मानते हैं, वो बोल्ड फेस में वेक्टर समझेंगे, और अगर यूजुअल लैंग्वेज में यूजुअल साइज में टाइप है तो हम समझेंगे स्केलर है। पर हम यहाँ बोर्ड पे और कॉपी में करते समय हम इसको वेक्टर और स्केलर को यूं डिस्टिंग्विश कर देंगे। मीन्स क्या है ये रिजल्ट, देखिए d of dt of A square is nothing but 2A dA. It is scalar, derivative of scalar point function A,
हमने कहा पहले ही कहा कि ए स्केलर पॉइंट फंक्शन टी का फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? देखिए कहां से स्टार्ट करें और कैसे प्रूव करेंगे। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट ए लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वन। और ए डॉट ए जब मैंने लिख दिया तो ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ? दिस वेक्टर ए का दूसरे वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, magnitude of second vector into cos of angle between these two vector, and here in this case angle is 0। देखिए दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट है a डॉट बी, हम जैसा जानते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लेते हैं। जब सेम वेक्टर है तो फर्स्ट वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर cos 0। cos 0 क्या होता है? 1 होता। सो दिस आई कैन राइट ए स्क्वायर, cos 0 इज इक्वल टू 1 ए स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर का हम डेरिवेटिव की बात करें, नाउ डी ऑफ डी टी ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा ट्वाइस ए डी ए अपॉन टी। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट। ट्वाइस ए डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए डी ए ओवर डी टी। अब इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, बी रिजल्ट ए स्क्वायर ए डॉट डी ए डॉट मतलब ये वेक्टोरियल टर्म है, ये वेक्टोरियल टर्म है, और नेट रिजल्ट वेक्टर ऑफ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। तो ये इस स्केलर के बराबर होगा। ये प्रूव करना है। तो देखिए यहीं से लेते हैं, फिर हमने ये किया यहां से ही, अगर मैं d ऑफ डी टी ऑफ ए स्क्वायर लूं तो क्या होगा? d ऑफ डी टी ऑफ ए डॉट ए, यही लिखा जाएगा, यही लिखेंगे हम ए डॉट ए। इसको क्या लिखेंगे भाई? डेरिवेटिव मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में जो अपने थ्योरम्स पढ़ी थी डेरिवेटिव्स की, फंडामेंटल बेसिक थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स के आधार पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डॉट प्रोडक्ट dA over dt, derivative of second plus derivative of first into second vector, ऐसे ही लिखेंगे। और जब देखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, उस आधार पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a डॉट ba ओवर ट्वाइस ए डॉट डी ए ओवर डी टी। अब देखिए इसी का ये यहां एक वेक्टर ए का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, यहां भी वेक्टर ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। दोनों इस रिजल्ट नंबर 1 कह दें इसको, और इसको रिजल्ट नंबर 2 कह दें, तो 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए डॉट डी ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी ए अपॉन डी टी। दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिजल्ट हमें सेकंड में यही प्रूव करना है। तो दो वेक्टर के स्क्वायर का डेरिवेटिव ये भी होता है, वेक्टर के स्क्वायर का डेरिवेटिव ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। a डॉट डी ए अपॉन डी टी लिखें, चाहे a डी ए अपॉन मैग्नीट्यूड में कर दें, या
डायरेक्शन के हिसाब से कर देंगे, रिजल्ट विल बी द सेम। ये पहली थ्योरम है। अब इसका रिजल्ट सेम आने का अर्थ क्या हुआ वो और आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब अपन बात करेंगे। नेक्स्ट है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for any vector at to be a constant vector a t। एक वेक्टर है at, necessary and sufficient condition for a vector at to be a constant vector is that ये constant हो, ये वेक्टर कांस्टेंट हो, उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, डीए ओवर इसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होना चाहिए। डीए ओवर डीटी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब यहां ये थ्योरम पहले हमने किया था, कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, पहले बताया था। अब यहां जो थ्योरम इस बात को कह रहे हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट, यानी नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट कंडीशन भी है। तो नेसेसरी से चालू करें, द कंडीशन इज नेसेसरी, एटी जो हमारा वेक्टर है, एटी स्केलर का, एटी एक वेक्टर है, ये वेक्टर स्केलर टी का वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अब हमें ये सिद्ध करना है। अब ये कांस्टेंट है, एटी कांस्टेंट है, तो अब क्या करना है, एटी अदिश है तो क्या होगा भाई, ए टी प्लस डेल्टा टी, ए प्लस डेल्टा टी इज आल्सो इट इज कांस्टेंट। हमने ये कांस्टेंट मान लिया तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। ए प्लस डेल्टा टी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और रिजल्ट के हिसाब से ए डी ए और डी टी करें, डी ए ओवर डी टी करें तो क्या आएगा, लिमिट वही डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए टी अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जीरो अपॉन डेल्टा टी एंड इट इज जीरो। तो कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। अब इसका वैसा वर्सा, अगर डीए ओवर डीटी इज इक्वल टू जीरो है, डीए ओवर डीटी इज इक्वल टू जीरो है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर। टू प्रूव ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ये प्रूव करना है। क्या किया जाए, इसको कांस्टेंट प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए को हम, ए कांस्टेंट वेक्टर है, प्रूव करना है ना। तो वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं a1 t i प्लस a2 t j प्लस a3 t k। मीन्स वेक्टर ए उसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, a1t a2t a33t। ये क्या है, a1 a2 a3 आर स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑफ t, स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑफ t। अब हमें क्या दे रखा है, ये यानी dA अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है। तो यहां से dA और dt निकाले तो ये क्या आएगा, d ऑफ a1t अपॉन dt I प्लस dA2t अपॉन dt j प्लस d ऑफ a3t अपॉन डेल्टा dt के। नाउ ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, दिस इज जीरो मीन्स dA1t a1t
अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये भी 0 होगा, ये वेक्टर भी 0 होगा, क्योंकि ये 0 के बराबर है। और ये 0 है, इसका अर्थ क्या हुआ? डेरिवेटिव इस स्केलर पॉइंट का, किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है तो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होगा? a1t इज कांस्टेंट। और जब a1t कांस्टेंट है, इसी तरह से a2t भी कांस्टेंट होगा, a3t भी कांस्टेंट होगा। ये सारे कांस्टेंट होंगे तो ये वेक्टर क्या हो गया? कांस्टेंट वेक्टर हो गया। यही हमें शो करना था। नेक्स्ट हम वो दोनों थ्योरम करेंगे, जो दोनों थ्योरम पर वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो दोनों थ्योरम जिसमें एक में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो तो डेरिवेटिव कैसे होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन हो तो डेरिवेटिव कैसे होगा, उन दोनों थ्योरम्स को नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोशिश करेंगे पूरा करने की। धन्यवाद।